यह कहानी महात्मा बुद्ध और एक शिष्य की है। एक बार शिष्य बहुत गहन अध्ययन कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उसका मन सदैव विचारों से भरा रहता था। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। अंत में जब वह सब कुछ हार चुका, तब वह महात्मा बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। मुझे पता भी नहीं चलता कि ऐसा कब होता है। बहुत समय बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और क्या कर रहा हूँ। हे गुरुदेव, मैं अपने मन को विचारों से खाली करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार ना रहे और जब चाहूं तभी विचार उठना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी होता है जब हम समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। क्या आपने उस मन को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूं, यह उतना ही रहस्यमय होता जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा, जाओ और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आओ। तब शिष्य गया और छोटे छोटे पत्थरों से भरा एक घड़ा ले आया और बुद्ध के पास रख दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इस घड़े को अपना मन समझो और इस घड़े में पत्थर भरे हुए हैं। अब इस घड़े में और पत्थर डालो। शिष्य घड़े में पत्थर डालने लगा। घड़ा पहले से भरा हुआ था और पत्थर रखते ही बाकी सभी पत्थर नीचे गिरने लगे। तब बुद्ध बोले, रुको और ध्यान से देखो। अब घड़े में कोई भी पत्थर तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह भर गया है। इसमें जो भी आ सकता था वह आ गया। अब और पत्थर नहीं आएंगे। यदि आप दूसरा पत्थर लगाना चाहते हैं तो पहले पत्थर को बाहर निकालना होगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, कि हमें अपने दिमाग को विचारों से खाली कर लेना चाहिए। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले पूरी बात समझो, फिर दिमाग को खाली करो। गुरु ने कहा, हमारा मन इस घड़े के बिल्कुल विपरीत है। तुम इस घड़े को पत्थरों से तो भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे। मन हमेशा खाली रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मन हमेशा खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की क्यों कोशिश करते रहते हैं? इसकी क्या जरूरत है? महात्मा बुद्ध बोले, इस घड़े से एक एक करके सारे पत्थर बाहर निकालो। शिष्य ने वैसा ही किया और घड़े से एक एक पत्थर बाहर निकालता रहा और अंत में घड़ा खाली हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो, अब यह घड़ा खाली हो गया है। अब आप इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हैं। आप इसे आधा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन को खाली करना है। ये तो पत्थर हैं, इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और घड़ा खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? महात्मा बुद्ध बोले, इस खाली घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, फिर दो पत्थर कैसे निकल सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा,
चलो ऐसा करो, इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 पत्थर निकालो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये कैसे संभव हो सकता है? ये कोई चमत्कारी बर्तन नहीं है कि 1 डालो 2 निकालो, 2 डालो और 4 निकालो। बुद्ध ने कहा, यह घड़ा चमत्कारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा घड़ा यानी तुम्हारा मन चमत्कारी है। यदि आप इसमें 1 विचार निकालेंगे, इसके पीछे 2 विचार होंगे। जब आप उन 2 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 4 विचार उभर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह मन का भ्रम है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप जो कह रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में फंसा रहूंगा? क्या मन के भ्रम से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं। जब आप उन 4 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 16 विचार उभरते हैं और ऐसा करने से विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है और आप कहीं नहीं रुकते, एक के बाद दूसरे विचार को पकड़ते चले जाते हैं। हमारा दिमाग एक विचार के बाद हमारे लिए हजारों विकल्प खोल देता है और हम एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों विकल्पों में फंस जाते हैं। शिष्य ने कहा, मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध बोले, मन के जाल में मत उलझो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, अपना ध्यान इकट्ठा करो, एकाग्रता लाओ, जो भी कर रहे हो उसे अंतिम मानकर करो। ऐसा करो कि बाद में इसमें कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। और जब आप किसी दूसरे विचार पर काम करते हैं तो उसी पर काम करें, किसी अन्य विचार पर नहीं। मन के भ्रम से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से सब कुछ किया जा सकता है। हम सभी अपने दिमाग को खाली करने की कोशिश करते हैं, मन में उठते बैठते विचारों से परेशान रहते हैं। हम चाहते हैं ये विचार कहीं चले जाएं और हम शांत हो जाएं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर भागते हैं, हम विचारों का उपयोग करते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। इसलिए ये विचार इतने शक्तिशाली हैं। जब आप सोचना ही नहीं चाहते तो आप शांत रह सकते हैं। यह तभी संभव है जब आप शांत रहने की कोशिश करना बंद कर दें और अपनी समस्या को हल करने पर ध्यान दें। ध्यान केंद्रित करें और समझें कि चिंता करने से नहीं बल्कि सोचने से समाधान मिलता है। महात्मा बुद्ध बोले, इस मिट्टी के बर्तन को पत्थरों से आधा भर दो। शिष्य ने वैसा ही किया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, अब इन पत्थरों में से किसी एक पत्थर को चुन लो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे भेंट करो। मैं जानता हूं तुम एक अच्छे कलाकार हो। तब शिष्य ने पहला पत्थर निकाला और उस पत्थर को तराशना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि यह पत्थर अच्छा नहीं है, तो उसने घड़े से दूसरा पत्थर निकाला। उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, उसका रंग उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने चौथा पत्थर निकाला, लेकिन उसे इस पत्थर में भी दोष नजर आया। इस प्रकार लगभग उसने सभी पत्थर बाहर फेंक दिए। ऐसा करता देख महात्मा बुद्ध बोले, वह पत्थर जो तुमने पहली बार निकाला था, यह समझकर उसी पत्थर की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई दूसरा पत्थर नहीं है। तब शिष्य ने वैसा ही किया और उस पत्थर को खोजना शुरू किया और उस पत्थर से अपने गुरु के लिए बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और अपने गुरु को भेंट की और कहा, हे गुरुदेव, इस पत्थर से मूर्ति बनाई जा सकती है, मैं इसका विचार भी नहीं कर सकता था। तब महात्मा बुद्ध बोले कि जब हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं होता है
तो हम अपनी सारी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। जब हमारे पास कई सारे विकल्प रहते हैं तो हम सही विकल्प का चुनाव नहीं कर पाते और मन के मायाजाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार केवल एक विचार पर काम करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और मन के मायाजाल से मुक्त रह सकते हैं।